ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज खास 28 अक्टूबर की मुरली के ऊपर ज्ञान चर्चा करेंगे उन्नति के लिए। और ख़ास बाबा ने मंगेश भाई आज संगम युग का महत्व बताया बच्चों को कि संगम पर जो सेवा करके गायन लायक बनेंगे वही फिर पूजन लायक बनेंगे, तो फिर भविष्य में पुरुषोत्तम बनेंगे, तो तुम पूजा के लायक बन जाएंगे। बाबा बोलता तभी बनेंगे, क्योंकि गायन लायक माना अभी तुम्हारे हर कर्मों का गायन होना चाहिए। बिल्कुल। तो उसके ऊपर थोड़ा आप डिटेल बताइए। हाँ, संगम पर सेवा करके गायन लायक बनना। जी जी। गायन लायक वही बनता है। जैसे अब देखिए दादिया है हमारी, आज सभी हम लोग गायन करते हैं। या वैसे भी आप लौकिक में भी ले लो, तो जिसके पास बहुत धन दौलत है उसका गायन लोग नहीं करते, साधु महात्माओं का गायन करते हैं, जो समाज सेवा। हाँ, जो समाज सेवा कर। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हेल्पिंग नेचर होता है, जो औरों के दुख दर्द को समझ के उनको मदद करता है, तो ये सेवा शब्द में तो सारा ही आ गया। तो बाबा कहते तुम तो औरों की लाइफ ही बना देते हो। बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए कि तुम संगम पर सेवा करके, तुम्हें संगम पर सेवा करके गायन लायक बनना है। अभी गायन होगा, महिमा होगी, बाकी भविष्य में फिर पुरुषोत्तम बनेंगे। क्योंकि पूजन तभी होता है जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। दोनों पवित्र। हाँ, तो इसलिए संगम पर पूजन नहीं हो सकता है ब्राह्मणों का, हम ईश्वरीय जो भाई बहन है उनका पूजन नहीं हो सकता है, गायन हो सकता है। अच्छा, ये क्लियर हो गया गायन और पूजन किसको कब होता है। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, बहुत अच्छे से आपने क्लियर किया कि पूजन लायक कब बनते हैं और कब पूजा होती है। इसलिए हम द्वापर के बाद पूजा भी होती है, देवताओं की हम पूजा करते। तो मंगेश भाई, आज प्रश्न है, कौन सी बीमारी जड़ से समाप्त हो तब बाप की दिल पर चढ़ेंगे। एक ही बीमारी है, भयंकर बीमारी है वो, उसका जड़, सारी बीमारियों का जड़ वो है जी। तो बाबा ने कहा देह अभिमान की बीमारी। सारी सृष्टि ही नर्क बनी, या सृष्टि कलयुग की तरफ जो आई, उसका मूल आधार देह अभिमान ही है। रावण का जो सबसे पहला हथियार है वो देह अभिमान ही है। अच्छा। बॉडी कॉन्शियस में आए, आत्मा अभिमान की विस्मृति हो गई आत्मा की, और फिर बॉडी कॉन्शियस के कारण फिर तेरा मेरा, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत या आकर्षण के जो भी बातें हैं, तो ये देह अभिमान सारे मूल इसका देह अभिमान जी। तो बाबा कहते हैं देह अभिमान की बीमारी, इस देह अभिमान के कारण सभी विकारों ने महारोगी बनाया है। महारोगी बनाया, आत्मा ही रोगी हो गई, शरीर भी रोगी हो गया। बिल्कुल, दोनों रोगी हो गए। बिल्कुल। यह देह अभिमान समाप्त हो जाए तब तुम बाप के दिल पर चढ़ो। देहाभिमान में फिर वो जैसे कल बाबा ने बताया था कि नाजुकपना, रूसना, रूठना, ये सारी ही बातें आ गई। तो अगर देहाभिमान समाप्त हो जाए तो फिर सहज बाप की दिल पर चढ़ेंगे। दिल पर चढ़ना है तो विशाल बुद्धि बनो, ज्ञान चिता पर बैठो। दिल पर चढ़ना है तो बुद्धि भी विशाल हो, ब्रॉड माइंड जिसको कहते हैं, वरना छोटी छोटी बातों में लेट गो करने का, और मतलब विशाल बुद्धि होगी तो वो किसी के अवगुणों की तरफ भी नहीं देखेगा इस प्रकार से। और ज्ञान चिता पर बैठो, ज्ञान का मनन चिंतन करते रहो, तो बाबा कहते तभी वो बच्चे दिल पर चढ़ेंगे। सही है, जो ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे ना, और तभी रियलाइज करके तभी हम आत्माभिमानी स्थिति में टिक सकते हैं। तो मुश्किल है टिकना, क्योंकि अभ्यास ज्यादा बॉडी कॉन्शियस का ही लंबा समय से, कई जन्मों का, तो बार बार बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं। लेकिन उसको हमें फिर से सोल कॉन्शियस बनने के लिए ये ज्ञान योग बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और बाबा के दिल पर वही चढ़ेगा जो पवित्र होगा, क्योंकि वो पवित्रता का सागर है। उसके पास पहुंचना या उसके दिल पर चढ़ना साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। हो जो ज्ञान योग का अच्छी तरह अभ्यास करेगा ना, वही बाबा के दिल पर चढ़ेगा। तो मंगेश भाई, आजकल आप प्रैक्टिकल देखते हो, कोई बड़े व्यक्ति से मिलने भी जाता है, कोई तो उसी कैटेगरी के आदमी मिलने जाता है। बिल्कुल। आम आदमी तो मिलता नहीं है, लेकिन जो उस कैटेगरी का आदमी है उससे फिर मीटिंग करते हैं, जो भी बातचीत करना है, जो भी सेलिब्रेशन करना है। तो बाबा से भी मिलना है तो उस कैटेगरी तक हमको पहुंचना ही पड़ेगा। रूहानी सेवा में लग जाओ और वाणी के साथ साथ बाप को अच्छी रीति याद करो।
वाणी चलाने के साथ साथ बाप को भी अच्छी रीति याद करो। आज मंगेश भाई गीत बहुत अच्छा है, जाग सजनिया जाग, वही गाया क्या आया। आज बाबा ने हम आत्माओं को सजनी कह दिया है जी। और वैसे तो माता पिता बंधु सखा ये सारे संबंध, आज वो कहता है कि तुम मेरी सजनिया हो, मैं तुम्हारा साजन हूँ। तो गीत बड़ा ही सुंदर है कि जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। तो अब हमारा साजन जो है परमात्मा शिव बाबा, वो कहता है कि नवयुग अर्थात नई दुनिया सतयुग आया। अब किसको कहते हैं जागो? जाग। तो जागो किसको कहा? आत्माओं को, क्योंकि आत्माएं घोर अंधियारे में सोई पड़ी है, कुछ भी समझ नहीं है, बाप को ही नहीं जानते। अब बाप जगाने आए हैं। हम जाग गए, अभी हमको औरों को जगाना है। पहले बाबा ने हमको जगाया कि हे आत्माओं जागो, अभी तुम तो सोए पड़े थे अज्ञान अंधेरे में, अभी बाबा जगाते हैं हम सब आत्माओं को, ज्ञान की रोशनी दे, ज्ञान की रोशनी देकर। बाप कहते हैं तुम आत्माएं सदैव मेरे बच्चे हो। सदैव, देखो सदैव। आत्माएं अविनाशी उसकी संतान है परमात्मा की। फिर अभी मैं आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ। बच्चे तो हो ही, लेकिन अब ये देही इधर पार्ट बजा रहे हैं सृष्टि पर, इसलिए एडॉप्शन कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं मैं आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुमको एडॉप्ट करता हूँ। बच्चों आत्माओं को नहीं एडॉप्ट करते। ये आप समझिए कि बाबा कहता है बच्चे आत्माओं को एडॉप्ट नहीं करते, आत्माएं तो उसके अनादि अविनाशी बच्चे ही है। एडॉप्शन जब देह के साथ है, यहाँ बच्चे और बच्चियों को करते हैं। ये बड़ी सूक्ष्म समझने की बात है। ये बाबा ने आगे कहा कि बच्चे और माना तुम जब इधर साकार में हो तब तुमको, क्योंकि तुम रावण के बन चुके थे, माया के बन चुके थे, तो अब तुमको एडॉप्ट करके बाबा इसलिए कह रहा है जब हम परम धाम में निराकार स्थिति में रहते हैं तो उस टाइम वो फीलिंग नहीं होती कि हम माना वो प्यार प्रेम ये सब फीलिंग जो होती है ना, हाँ, जैसे माँ बाप का प्यार प्रेम की फीलिंग जो होती है, तो बाबा साकार में आके सब दे रहे हैं, सुख शांति आनंद प्रेम और इतना स्नेह। बाबा इतना एक एक चीज़ हमको समझाता है, बिठा के पढ़ाई पढ़ाता है और हमारी पालना करता है, हमको हर प्रकार से सुख देता है। तो प्रैक्टिकल ब्रह्मा के तन में आके पाठ बजाता है। इसलिए एक तरफ से ब्रह्मा माँ हो गई, शिव पिता हो गया। तो ये माँ बाप का पाठ जो बजाता है, इसलिए बाबा होता है एडेप्शन जो है ना, उसके बाद हमको वर्षा मिलता है उनसे। तो ये संगम पे वो वर्षा मिलता है। उस तो वही बात के साकार में है तभी ये एडॉप्शन की बात है, नहीं तो निराकार स्वरूप में कोई बात नहीं है। इन बातों को समझने से तुम लक्ष्मी नारायण बनते हो। जो बाबा की ये सारी ज्ञान की बातें हैं, इनको जितना अच्छी तरह समझते जाएंगे, बाबा कहते तुम देवता बनेंगे। जिनमें दैवी गुण होंगे, इस रूहानी सर्विस में लगे हुए होंगे, वह समझा सकते हैं। बाकी तो माया की बीमारी में फंसे रहते हैं। बाबा के ज्ञान को भी अच्छी रीति औरों को वही समझा सकेंगे। बाबा कहते जो स्वयं दैवी गुण धारण करेंगे, जो रूहानी सर्विस में लगे हुए होंगे, क्योंकि अब सर्विस में लगे रहेंगे ना तो आपका चिंतन चलता रहेगा। बिल्कुल, हाँ, तो वही औरों को भी समझा सकेंगे। नहीं तो बाबा कहते फिर तो माया की बीमारी में फंसे रहते हैं। इन विकारों ने ही तुमको रोगी बनाया है। तन और मन से दोनों रूप से विकारों ने ही बाबा कहते हैं रोगी बनाया है। बाप कहते हैं मैं तुमको पवित्र देवता बनाता हूँ। भारतवासियों को बेहद का बाप कहते हैं मैं यहाँ भारत में आता हूँ। भारत की महिमा तो अपरम अपार है। जिस भूमि पर परमात्मा का अवतरण हो जाए, उस भूमि से श्रेष्ठ भूमि कौन सी होगी? सही बात। तो बाबा कहता है भारत की महिमा भी अपरम अपार है। जी। जब बाबा को अच्छी रीति याद करेंगे, ज्ञान चिता पर बैठेंगे, तब दिल पर चढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि जो बहुत अच्छी वाणी चलाते हैं वो दिल पर चढ़ते हैं। ये बाबा ने क्लियर कर दिया कि ये किसी को अभिमान ना आ जाए कि भाई हम बहुत अच्छी मुरली चलाते हैं या बहुत अच्छा स्पीकर है, भाषण करते हैं। बाबा कहते नहीं, जो अच्छी रीति याद करेंगे। बाबा ने भी बात की, अगर झाड़ू मार रहा है कोई, अगर भगवान की याद में बहुत प्यार से सेवा कर रहा है और एक तरफ कोई बहुत बड़े ज्ञान की नॉलेज सुना रहा है, भाषण कर रहा है, दोनों का इक्वल बाबा बोलता है। हाँ जी। तो बाबा के पास तो बैलेंस दोनों का बराबर है। राइट। तो वही बाबा कहते हैं कि जो याद में करेंगे और ज्ञान चिता पर बैठेंगे वही दिल पर चढ़ेंगे।
आगे बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो अब यह पुरानी दुनिया गई की गई। बाबा ने आज उसका भी वर्णन किया। इतने बॉम्ब्स बनाए हैं, रखने के लिए थोड़ी बनाए हैं। मंगेश भाई आज दिखा रहे थे, न्यूज़ में दिखाया कि रशिया ने ऐसी मिसाइल बना ली है जो पूरा यूरोप और अमेरिका को कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, इतना रेंज उसका है और कई दिन तक वो हवा में भी रह सकती है। और उसको टारगेट भी नहीं कर सकते, उड़ा भी नहीं सकते, क्योंकि उसको टारगेट में ही नहीं आएगी वो। अच्छा, तो ऐसे साधन बना लिए हैं, बहुत साधन, तो जबरदस्त साधन बना दिए। बाबा कहते हैं सच में, बाबा वो सारी प्रत्यक्ष बाबा देख रहा है ना उन चीजों को। तो बाबा कहते हैं इतने बॉम्ब्स बनाए, रखने के लिए थोड़ी बनाए हैं। तुम जानते हो पुरानी दुनिया के विनाश के लिए यह बॉम्ब्स काम आएंगे। अनेक प्रकार के बॉम्ब्स है, बहुत बॉम्ब्स में भी बहुत वैरायटी है। एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम, और इसके अलावा भी उन्होंने जैविक हथियार जैसे मना ऐसा बम डाल देंगे कि वहाँ सारी बीमारियां ही फैल जाएंगी। इस प्रकार से वो बहुत मतलब नीचे के स्तर पर, जैसे अभी आपने सोचा थोड़ी सुना ही नहीं था कि ऐसे ड्रोन से भी अटैक हो सकता है। ये मनुष्य का काम वो ड्रोन कर रहे, रिपोर्ट कर रहे, क्या क्या नहीं, ऑटोमेटिक सब सिस्टम हो रही है। बहुत तो ये सारी जो है बॉम्ब्स बाबा कहते हैं। अच्छा, इसके और परिणाम कि यह अभी आप प्रैक्टिकल में देख रहे हैं कि यूक्रेन रशिया का इतना 2-3 साल से ये चल रहा है। उधर किसका चल रहा था वो के 26% जमीन रशिया ने ले ली उसकी। हाँ, माना उसके ऊपर माना कब्जा कर लिया है और कंटिन्यू बमबारी हो रही। देखो बिल्कुल, एक छोटा देश के लिए भी इतना लड़ाई चल रही इतने दिनों से। देखिए वैसे ही वो इजराइल का भी चलता है। तो मैं कहता हूँ कि ये जो बॉम्ब्स पटके जा रहे हैं, इसकी ऊर्जा कहाँ जा रही है? सही बात है, ये सारी एटमॉस्फेयर में जा रही है और सारे वर्ल्ड को इसके परिणाम भुगतने पड़। आज जो ऐसे देखिए आप, बिन मौसम बरसात हो रही है कहीं, कुछ भी के दिन अक्टूबर में बारिश होगी। हाँ, तो इस प्रकार से ये सारा प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा और प्रकृति भी तांडव करेगी, फिर वो भी करेगी। हाँ, लास्ट टाइम फिर प्रकृति तांडव करेगी। बिल्कुल। तो यही बात बाबा कहता है कि सब मिला के सृष्टि परिवर्तन का वो समय एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पर अभी पहुंच चुका है। अभी तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने बाप आए हैं, फिर तुम भी पतित पावनी बनते हो, यह नशा है। बाबा कहते बाबा तुमको बनाता है, तुम फिर औरों को अपने संग से पतित से पावन बनाओ, विकारों से छुड़ाओ, तो वो नशा रहेगा और नशा रहे हमेशा। नशा हो तो फिर खुशी भी। मुझे तो लगता है बाबा की जो वानियाँ भी चल रही है, ये थोड़ा समय है सेवा का, ऐसे मुझे लगता है। राइट, आने वाले समय में कोई ज्ञान सुनाने का टाइम नहीं। जिन्होंने अपनी अवस्था बना ली है वो अपनी अवस्था के द्वारा किसी कुछ दे सकते हैं। राइट, तो ये बहुत जरूरी है। इतना अभी तक जो भी अलबेलापन में कोई चल रहा हो, जी रहा हो, तो लेकिन उसको अभी अटेंशन देना चाहिए अपने ऊपर और अपनी अवस्था बाबा जैसा बोलता है बिल्कुल उस तरह बना लेना चाहिए। थोड़ा समय है अभी भी उनके लिए। बाप कहते हैं हे आत्माओं, मैं आत्माओं को राजयोग सिखलाता हूँ, फिर सर्वव्यापी कैसे होंगे। यहाँ आज बाबा ने सर्वव्यापी का भी पॉइंट लिया मुरली में कि बाबा कहते जो कहते हैं दुनिया की कन कन में परमात्मा है, बाबा कहते मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, बिल्कुल पढ़ाता हूँ। तो टीचर, बाप, टीचर, गुरु सर्वव्यापी कैसे होंगे। बाप कहते हैं मैं तो तुम्हारा बाप हूँ, फिर ज्ञान का सागर भी हूँ। तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, कन कन में व्यापक नहीं हूँ। दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। माया एकदम नाक से पकड़ लेती है, चलन गंदी पर हो पड़ती है, फिर लिखते हैं ऐसे ऐसे भूल हो गई, हमने काला मुंह कर लिया या पवित्रता को भंग कर दिया, तो बाद में पछताते। हाँ, फिर अगर कोई गिरेंगे तो उसमें फिर बाप क्या कर सकेंगे। क्या करेगा। बाबा कहते हैं आपने कर्म ही ऐसे कर लिए तो फिर बाबा क्या कर सकेगा। देखो भगवान ने ज्ञान इतना क्लियर दिया है, समझ भी दी है और उसको हर बात का रियलाइजेशन। ऐसा नहीं कि बीके बनने के बाद कोई भी व्यक्ति गलत काम करता है उसको रियलाइजेशन जरूर होता है कि गलत करा। अगर उस टाइम भी उसने उस चीज़ को ब्रेक नहीं किया है और अपने को पुरुषार्थ करके श्रेष्ठ नहीं बनाया है तो बाबा क्या करेगा। बिल्कुल वही आगे बाबा कह रहा है जी, तुम औरों को शिक्षा देकर खुद गिरते हो तो फिर 1000 गुना पाप चढ़ जाता है। सही बात है, बिल्कुल ये बात। अब बाप कहते हैं कोई भी विकार की बात इन कानों से न सुनो न आंखों से देखो, क्योंकि जो कानों से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, वही मन उस पर चिंतन करता है और फिर वो
हमारे अंदर भी चला जाता है। तो बाबा कहते हैं कि कोई भी ऐसी बातें, फालतू बातें हो तो इन आँखों से नहीं देखो, कानों से नहीं सुनो। बाप तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं, मंजिल बहुत बड़ी है। मौत जब नज़दीक आएगा तो फिर डर लगेगा। बिल्कुल सही, अवस्था नहीं होगी तो डर लगेगा। हाँ, ये बात बाबा ने कही कि अगर जब समय नज़दीक आ जाएगा तो फिर डर लगेगा। बाप फरमाते हैं मामेकम याद करो, यही मन मना भाव का मंत्र है और बाबा का फरमान है कि मामेकम याद करो। मैं तो विचित्र हूँ, विदेही हूँ, इसमें बैठ तुमको ज्ञान देता हूँ। ब्रह्मा के रथ में बैठकर मैं विचित्र विदेही तुमको ज्ञान सुनाता हूँ। इस प्रकार से बाबा ने बहुत अच्छी शिक्षाएं दी। बहुत अच्छा मंगेश भाई, आपने तो बाबा की शिक्षाओं को बहुत डिटेल में समझाया, बताया, ज्ञान चिंतन में बहुत अच्छी बातें बताई है कि किस तरह हमें पूजने लायक बनना है, तो किस लिए गायन योग्य भी बनना है, तो क्या क्या बातों का ध्यान देना चाहिए। तो बाबा बोलता बहुत समझदार बन, माया के तूफानों से कभी भी हार नहीं खानी है। कई बार क्या होता है, छोटी मोटी बातें से माया के कई तूफान आते फिर हार खा के पीछे हट जाते। तो बाबा बोलता है हार नहीं खाना है, आंखें धोखा देती है, इसलिए अपनी संभाल जरूर करनी है। बाबा ने जो मेन कर्म इंद्रिय हमारी मन बुद्धि के साथ ही पूरे ज्ञान इंद्रिय ना, हाँ जी, तो आंखें कान मुंह इनके ऊपर बाबा ने खास कंट्रोल के लिए आज बोला है। तो बाबा बोलता है कि आंखें धोखा दे, लेकिन इससे सावधान रखना है, धोखा नहीं मिले, और अपनी संभाल करनी। बाबा बोलता है और किसी भी विकारी बातों को इन कानों से नहीं सुनना है। जैसे कई चीज़ों के इंटरेस्ट रखते ना सुनने का, तो वो बाबा बोलता नहीं रखना है, सब सुनना ही नहीं है। तो अपने दिल से पूछना है कि हम कितनों को आप समान बनाते हैं। तो मास्टर पतित पावन, जैसे आपने बोला मास्टर पतित पावनी बन, सबको पावन बनाने की सेवा भी करनी है। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, बाबा बोलता चेक करना है कि हमारे अंदर कोई अवगुण तो नहीं है। तो दैवी गुण कहाँ तक हमारे अंदर आए, तो ये सब चेकिंग वाली बात बाबा ने जो भी बताई आज, जब हम एकांत में बैठते, योग में बैठते, जहाँ भी बाबा की याद में बैठते, तो ये सब अंदर ही अंदर चेक करना चाहिए कि हम कहाँ तक हमारे दैवी गुण आए, कहाँ तक हम देवता लायक बना हूँ, कहाँ तक पूजने लायक बना हो। तो ये सब चेकिंग वाली बात है। जब चेक करेंगे, रियलाइज़ करेंगे, तब तो आगे बढ़ेंगे। तो आज का वरदान बहुत अच्छा मंगेश भाई कि हर संकल्प व कर्म को श्रेष्ठ और सफल बनाने वाले ज्ञान स्वरूप समझदार भव। राइट, वो थोड़ा कि हर संकल्प और कर्म जी श्रेष्ठ और सफल बनाने वाले ज्ञान, जो ज्ञान स्वरूप समझदार होगा ना, उसका हर कर्म और हर संकल्प जो है वो नेचुरली श्रेष्ठ होगा। तो बाबा कहता है जो ज्ञान स्वरूप समझदार बनकर कोई भी संकल्प व कर्म करते हैं वे सफलता मूर्त बनते हैं। बहुत अच्छा, ज्ञान को समझकर धारण करके और फिर संकल्प और कर्म करते हैं तो सफल। इसी का यादगार भक्ति मार्ग में कार्य आरंभ करते हैं तो स्वस्तिका निकालते हैं, या गणेश जी का नमन करते हैं। यह स्वस्तिका स्वस्थिति में स्थित होने का, स्वस्थिति, हाँ, स्वस्तिका माना स्वस्थिति, और गणेश जो है वो नॉलेजफुल स्थिति का सिंबल है, सूचक है। गणेश के लिए दो बोलते, एक तो नॉलेजफुल, दूसरा विघ्न विनाशक। विघ्न अगर नॉलेज हो तो विघ्न आएगा नहीं, नेचुरली है, आउट कर देंगे, आउट हो जाएगा। हाँ, क्योंकि नॉलेज के आधार से उस पर ऊपर जीत पा लेगा। वही। तो अच्छी बात है। गणेश जी का कितना, आप बच्चे जब स्वयं नॉलेजफुल बन हर संकल्प व कर्म करते हो तो सहज सफलता का अनुभव होता है। मूल बात है नॉलेजफुल बनकर संकल्प और कर्म करो, तो फिर और स्वस्थिति में स्थित होकर रहो तो सफलता सहज हो जाएगी। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा मंगेश भाई, देखो दो बातें, एक तो पढ़ाई नॉलेज, हाँ जी, और दूसरी बात योग से हमारी अवस्था बनती है, हाँ, नॉलेज से हम समझदार बनते हैं, जिससे हमारे आने वाले विघ्न को हम पार कर लेते हैं। कोई भी ऐसी बात नहीं जिसके कारण हम धोखा खाए। तो नॉलेज है तो कोई भी नॉलेज, दुनिया में जिसके पास नॉलेज होती है वो व्यक्ति धोखा नहीं खाता है कभी, वो नॉलेज के बल से आगे पार कर लेता है। तो बहुत बढ़िया बातें बताई, लेकिन आज स्लोगन थोड़ा बता दें। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है खुशी जी, इसलिए खुशी का दान करते चलो। खुशी बहुत बड़ी, हाँ, तो खुशी का दान करने के लिए भी कुछ अलग से आप स्वयं खुश रहो ना, तो वाइब्रेशन ही आपका दान हो जाएगा, वो अपने आप का। क्योंकि लोग आपका चेहरा देख के, आपकी खुशी देख के उनको भी खुशी हो जाएगी। ये भी एक अच्छा तरीका है। हम खुश होंगे तो लोग भी देख के खुश होंगे। दूसरी बात,
हमारे जो भी कनेक्शन में लोग आते हैं दिन भर में, हाँ जी, तो हम भी उसको वैसा ही व्यवहार करें जिसको सुख मिले, खुशी मिले। राइट। तो ये भी एक व्यवहार से भी हम हाँ जी, तो खुशी का दान करते चलो। बहुत अच्छा, थैंक यू। ओम शांति।